जी, जो मृतक है पूर्व में 2021 में एक हत्या के प्रकरण में जेल जा चुका है। तो संभवतः उसी बात के रंजिश को लेकर इनके बीच में आपसी कुछ विवाद हुआ है और ये घटना कर दी गई है और यही वो जगह है जहाँ पर युवक हुई है घनश्याम साहू की हत्या हुई है और ये जो आप देख रहे हैं ये बांस इससे ग्रामीण बता रहे हैं कि इससे ही पीट-पीट कर जो है युवक की हत्या कर दी पहुंचा गई है। फिर ग्रामीण वाले लोग को मैंने पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं ऐसा करके, तो बताया गांव वाले कि ग्राम पंचायत के पास सूता है, बहुत मारे हैं गांव वाले लोग, ऐसा करके मेरे को बताया। तो बताया फिर पानी वानी पिला दो ऐसा करके बोला, तो मैं पानी वानी लिया घना दुकान से, पानी पहुँच पिलाया। और उसके बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों मारा है ऐसा करके, तो बताया कौन कौन मारा है, क्यों मारा है ऐसा करके। तो बताया कि मेरे को फुल सिंह मारा है, फुल सिंह का पत्नी मारा है, फुल भाई, और राहुल लोग आ आके मेरे को घर में मारते हैं। वो जो घनश्याम साहू है वो हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। चाकू छुरी लेकर घूमना उनके लिए मामूली बात था और किसी के साथ भी झगड़ा कर लेना, झंझट कर लेना उस बिल्कुल मामूली बात था उनके लिए और किसी के भी साथ उलझ पड़ते थे और झगड़ा कर लेते थे। उसी झगड़े को देखते हुए 5-6 महीना जो झगड़ा हुआ था, वो छोटा-सा नमस्कार, जय जोहार। मैं महेंद्र लेंझारे, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सीजी सियान। अभी हम हैं ये गाँव दीवान खेड़ी है। ये तुमड़ीमोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ कल सुबह जो है 19 तारीख को सुबह एक घटना हुई है जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई है। वो हत्या जो है मृतक का नाम बता दें कि वो घनश्याम साहू है जिसकी हत्या कर दी गई है और यही वो जगह है जहाँ पर युवक की हत्या हुई है, घनश्याम साहू की हत्या हुई है और ये जो आप देख रहे हैं ये बाँस, इससे ग्रामीण बता रहे हैं कि इससे ही पीट-पीट कर जो है युवक की हत्या कर दी गई है और इस पर जो है खुलकर कोई ग्रामीण कहने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सामने आप देखेंगे कि दुकानें हैं, ये दुकानें हैं। ये भी जो है कुछ कहने के लिए तैयार नहीं क्योंकि सभी को ये डर है कि पुलिस का जो मामला है वो फँसने वाला रहता है और वो फँस ना जाए इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसी मामले पर जो है बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक महिला है फूलबाई जिसका पति है फूल सिंह 65 वर्ष, दूसरा है जो फूल सिंह साहू जो कि 70 वर्षीय है, वहीं एक तीसरा आरोपी है राहुल यादव, मेघनाथ यादव 35 वर्ष। इसमें एक मामला ये आ रहा है कि जो राहुल यादव है, उसे ग्रामीण और परिवारजन निर्दोष करार दे रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो राहुल है वो घटना के वक़्त जो है घर में सोया हुआ था और उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए उसे निर्दोष करार दिया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पुराना जो विवाद है उसके चलते उसे फँसाया जा रहा है। वहीं देख सकते हैं कि पंचायत में ये एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। पर बताया जा रहा है कि ये कुछ कारणों से बंद है। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पर घटना होती है वहाँ पर के कैमरे जो है बंद ही मिलते हैं। वैसा यहाँ भी है कैमरा बंद है जिसके चलते जो है ये परेशानी आ रही है नहीं तो अगर ये कैमरा चालू होता तो जो मामला है वो स्पष्ट हो जाता। इसी मामले पर जो है जो राहुल यादव हैं उनके परिवार वालों से भी बात करेंगे और ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल यादव है जो इस मामले में जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो निर्दोष है और घर वालों का भी कहना है। तो उनकी माताजी हैं उनसे बात करेंगे। का नाम है दाई? देवकी यादव। कैसे का मामला होई रहिस हे अउ काबर ले गे पुलिस ह? आपके लड़का राहुल यादव ला? अब गांव में हत्या हो रही से फिर मोर लड़का तो दिन भर सोई रही से वो कुछ नहीं जाने झगड़ा लड़ेला और काम में गिरी से काम ले आके सो रही से लेन गाड़ी में जाते घर में आके दिन भर सो रही से मोला अच्छा तबीयत खराब ही करके वो खाना तक नहीं खा रही से वो तिक झगड़ा लड़ेला वो कुछ नहीं जाने। काकर हत्या हो रहिस हे? वो घनश्याम साहू के कते डहान हे ओकर घर? वहां डहन ही ओकर घर है। अउ कहाँ पे होइस ओकर हत्या? अब पंचायत करा होई से कथे हम तो देखे भी नहीं हन ओला नहीं गे बाद देखे ला? हाँ नहीं गए न बाद में सुनी हन हम हत्या हो गए पंचायत करावे इसे कही की के बजे होई रहिस पता है कुछ ओकर हत्या? आओ 10 बजे के आसपास अरे सुबह? हाँ सुबह त उतना समय आपके लड़का कहाँ रहिस? हमार घर में रही से सो रही से वहाँ
घर में रही से हाँ घर में रही से। तो घर में रही से तो पुलिस वाले मन घर में आके ले गए। घर में आके नहीं लगे है। ओ हा आज सुबह ना सो उठी से और बाहर गे रही से ता उही डहन ले गए है कथे ता ये हुक सरपंच हमार घर से ता कहाँ जात होगा ऐसे कहते राहुल ला उठा के ले गए ऐसे कह के मन बोलिस तब मैं जाने और ओती के हमला कहीं पता नहीं कि ले गए है नहीं ले गए वो नहीं आतीस ते हमला पता च नहीं रहतीस। तो पहली से ओकर जैसे कि जो घनश्याम साहू है हाँ। जेकर हत्या हो है तो ओकर साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ विवाद है। अब पहली हो रही से साहब तो वो तो बहुत दिन हो गए वो इसने एक दो झापड़ मारे रही सही। अब वो तो खुद वो अच्छा नहीं रही से ता वो गाड़ी में खुद जोरे लगे रही से नहीं। अब तो ओतिक दिन के बाद में अब कल के में तो हो रहबे नहीं करी तो काला जानी वो तब मिटा गे रही से वो झगड़ा लड़ाई है। आपके घर में कौन कौन है वो? अब हमार घर में मैं ओकर माँ हूँ दो भाई है वो मन है एक जन वो लड़का वो बैठे थे हरे मोर बड़े लड़का वे छोटे है और ओकर पिताजी है नहीं है गुजर गए। यह बड़े की छोटे हैं? वो छोटे राहुल है। सबले छोटे का हाँ। काम करते हैं? गाड़ी में जाते लेन गाड़ी में। हाँ, उनकी माता जी है जिन्होंने बताया है कि क्या कुछ घटना हुई है और उस समय जो है राहुल कहाँ था। गांव के उप सरपंच भी हैं उनसे जानेंगे। जी भैया बताएंगे कि राहुल यादव को जो है निर्दोष बताया जा रहा है, आपका क्या कहना है इसमें? ये बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल निर्दोष है। वो मित्र है मेरा और मित्र के रहने के साथ-साथ मेरा यहाँ दुकान है ग्राम में और वो लगभग 9 बजे के आस-पास मेरे पास आया था बैठने। उसके बाद बताया कि तबीयत खराब है, मैं सोऊँगा करके और घर आ गया। उसके बाद क्या है मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, तो कल परीक्षा था तो गया था। उसके बाद आया कि बताया गया कि वहाँ हत्याकांड हुई है। उस समय भी राहुल सो रहा था क्योंकि मैं उनके यहाँ आया था और इस घटना पूरा हो चुका था। उसके बाद हमें जानकारी मिली कि इस प्रकार की घटना हुई है और राहुल यादव तो सोया हुआ था। उस समय मैं उनको कुछ भी नहीं बताया था, सोया है तो सोने रहने दो करके। और जो घटना हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो जो घनश्याम साहू है वो हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। चाकू छुरी लेकर घूमना उनके लिए मामूली बात था और किसी के साथ भी झगड़ा कर लेना, झंझट कर लेना उस बिल्कुल मामूली बात था उनके लिए और किसी के भी साथ उलझ पड़ते थे और झगड़ा कर लेते थे। उसी झगड़े को देखते हुए 5-6 महीना जो झगड़ा हुआ था, छोटा-सा झगड़ा हुआ था, उस समय मैं भी राहुल यादव के साथ था। उस समय भी वहाँ जो है 2-4 झापड़ हुआ था। पहले जो है घनश्याम साहू ने स्टार्ट किया था झगड़ा को और 2-4 झापड़ हुआ उसके बाद बंद हो गया था। उसी आक्रोश को लेकर उसका छोटा भाई जो है शायद एफआईआर में उसका नाम डलवाया है। ये बहुत गलत है और शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको बाइज्जत बरी करे और थाने से ही कर दे, उसका किसी प्रकार के चालान या फिर धारा ना लगाए। कुछ ग्रामीण भी हैं उनसे ही बात करेंगे। अजी भैया आपका नाम बताएंगे? प्रेमू यादव है। कैसे का घटना हो रही से और का हो गया बता। कल घनश्याम साहू के साथ मारपीट होए करके बोले ग्राम पंचायत के पास और बेहोशी हालत में बोला हॉस्पिटल ले गए करके बात चलत रही चर्चा में और ले जात खत्म हो गई इसे करके सुनाई दे है जेमे आपराधिक तौर में फुरसिंह साहू ओकर धर्म पत्नी है मारत रही से। और दूसरी बात का है कि आज सवेरे समझ में आई कि राहुल यादव जबरदस्ती ले गए है करके ये समझ में नहीं आई, जबकि राहुल यादव मोर चाचा का लड़का है और तबीयत खराब है कि तिलक में अच्छा तरीके से जाना था और कल 5-6 बार मतलब घर से आना जाना हुई मोर और मैं स्वयं देखे हूँ कि घर में लेटे हुए रहीस लड़का सोए रहीस। वो घटना से बिल्कुल जानकारी नहीं है बोला बोला जबरदस्ती ले गए अपन थाना गए तो थाना में पूछे पर गोल मोल जवाब देना पुलिस वाला के समझ नहीं है इसे। ये घटना कब के कब कब मारा त्रिशोला शामला? ये कल की घटना है भैया। कल? हाँ हाँ। कितना बजे घटना है? लगभग 9-10 बजे के आसपास हुई। समय तो उतना नहीं बता सकूं, 9-10 बजे के आसपास हुई। कौन मारा त्रिश वहाँ पे? कुलसिंह साहू के ओकर धर्मपत्नी मारत रहीस काबर के एक बार ओकर बेटी के मर्डर करी रहीस वही लड़का है जे खत्म हुए थे। क्या नाम है ओकर? घनश्याम। घनश्याम साहू। हाँ हाँ। तो ओकर बेटी की हत्या करे रही। हाँ हाँ एक तो मामला में जेल भी हो रही इसका? हाँ ऐसी कुछ हो रही है लेकिन ओकर कुछ सर्टिफिकेट है मेंटल है इसे करके तो ज्यादा दिन ले नहीं रही सो छूट गई रही से। मतलब वो पागल रही से। हाँ हाँ हाँ। तो ओकर कुछ प्रमाण है ओकर?
एक बार बैठक में प्रमाण पत्र होकर पिताजी दिखाए रही इस करके इसे सुनाई में आए हैं, पर मैं बैठक में नहीं रहा तो ऊपर जानकारी नहीं है। तभी आप मन के का कहना है? राहुल यादव ला जबरदस्ती ले गए है, यह गलत है। वहाँ जैसे तो सोचे जाए तो गांव में अगर पुलिस वाला आके एक एक जन आदमी ने अगर पूछी तो पूरा डिटेल बता देगी, लेकिन जबरदस्ती जो जाने नहीं, वो कुछ बात ला मैटरे नहीं जाने ओला जबरदस्ती उठा के ले जाना, ओकर ऊपर केस डालना, ये सब चीज गलत है। शासन के बहुत ज्यादा मतलब गलत गलत है। हाँ, इस मामले पर जो है मृतक जो है घनश्याम साहू उनके भी परिवार वालों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। जी, मैं उसके घटना हुआ उस समय तो मैं गाँव में नहीं था और मेरे को गाँव वाले बताया कि तेरे भाई को आके बचा ले, ऐसे फ़ोन लगाया था मेरे पास। तब मैं 112 में तुरंत कॉल किया। 112 में कॉल किया, सीधा डोंगरगढ़ लग गया। डोंगरगढ़ के आते तक 112 तक के मैं यहाँ पहुँच गया। उससे पहले मैं पहुँच गया। उसके बाद पहुँचा, फिर ग्रामीण वाले लोग को मैंने पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं, ऐसा करके। तो बताया गाँव वाले कि ग्राम पंचायत के पास सूता है, बहुत मारे हैं गाँव वाले लोग, ऐसा करके मेरे को बताया। तो बताया, फिर पानी वानी पिला दो ऐसा करके बोला। तो मैं पानी वानी लिया घना दुकान से, पानी पौच पिलाया और उसके बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों मारा है ऐसा करके। तो बताया कौन कौन मारा है, क्यों मारा है ऐसा करके। तो बताया कि मेरे को फुल सिंह मारा है, फुल सिंह का पत्नी मारा है, फुल बाई, और राहुल लोग आ आके मेरे को घर में मारते हैं, ऐसा करके बताया। और उसी बीच 112 आया और हम लोग उसको, वो सवास में था उस समय, हम लोग जोर के उसको ले गए। चलने फिरने की हालत में नहीं था और उसको ले गए, फिर टप्पा हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ के डॉक्टर ने जांच किया, फिर उसको ना डायरेक्ट रिफ़र करने के लिए भेज दिया और उसको भेजा गया तो वहाँ पेंड्री हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर के जांच द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। राहुल यादव का परिवार का कहना ये है कि राहुल यादव निर्दोष है, पुराना कुछ हाँ, विवाद था, नहीं, इस वजह से उसको उसका नाम मौके मौके पर नहीं था। 2 हाँ, से 3 दिन से ठीक है। तबीयत खराब था। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, नहीं था, मैं उसको नहीं जानता हूँ सर कि वो था कि नहीं था। मैं कल आया सुबह 10 बजे, मैंने पूछा, जो बताया मैं उतना बता रहा हूँ। आपका नाम बता दो। मेरा नाम चंद्रशेखर साहू है, मेरा पिताजी का नाम अंकालू राम साहू, मैं ग्राम दीवान भेड़ी का रहने वाला हूँ। तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था भाई, बाद में जानकारी मिला मेरे को, सब चीज हो गया था। मैं जाके वहाँ देखी ग्राम पंचायत के पास में, तो ऐसे पड़ा हुआ था वो मृतक जो घनश्याम साहू था। तो वहाँ बाद में जाके पता चला ना, बाद में तो देखे कैसे पता चला आपको? वो एक लेडीज आई थी बुलाने के लिए, चलो ग्राम पंचायत मतलब सरपंच होकर के, तो मैं गई, मैं सरपंच के नाते गई, वहाँ जाके देखी मैं। तो वहाँ पर उसका शव पड़ा हुआ था? नहीं, उतना टाइम तो जिंदा था वो। अच्छा, जिंदा था। तो उसे जिंदा था तो उसको इलाज के लिए लेके गए थे? हाँ, कॉल किए थे ना हम लोग, उसके बाद आके ले गए। मैं वहां से वापस आ गई फिर। मतलब उतने समय वो जिंदा था? हाँ, जिंदा था। तो उसकी मौत की खबर फिर बाद में हॉस्पिटल से आई है क्या? बाद में नहीं, थाना से शायद आए गांव में, मतलब तब जानकारी मेरे को हुआ। मेरे पास नहीं आया था कोई कॉल, नहीं। नाम बताओ। हम्म, आपका नाम मेरा नाम सोनिया मंडावी है, सरपंच सरपंच दीवान। कल देर रात को तुमड़ी बोर्ड थाने के अंतर्गत, उसके बारे में बताएंगे। जी। तुमड़ीपुर थाने में दीवानभीड़ी गाँव में एक घनश्याम साहू नामक व्यक्ति है। इसकी फूलबाई, फूल सिंह और राहुल यादव 3 लोगों ने मिलकर इसे मारपीट किया है। मारपीट के दौरान इसे चोट आई, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और तीनों को हम उसमें रिमांड भेजे। जी। सर, इसके पहले वो कुछ और मामले में इन्वॉल्वमेंट कर जी, जो मृतक है पूर्व में 2021 में एक हत्या के प्रकरण में जेल जा चुका है, तो संभवतः उसी बात के रंजिश को लेकर इनके बीच में आपसी कुछ विवाद हुआ है और ये घटना। सर, आज गांव में कुछ अभी पुलिस फोर्स लगी हुई है क्या, कि एहतियात के तौर पे? जी, समझ लो कि पुरानी रंजिश का मामला था, फिर दोबारा घटना हो गई है, तो एहतियात के तौर पर हमने फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है।